हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं इस भीषण ठंडी से अपनी तुलसी को आप कैसे बचाएं, इसी के बारे में आज मैं आपसे शेयर करूंगी। लगभग सबके घर में ही ज़रूर तुलसी का पौधा लगा होगा, क्योंकि तुलसी का पौधा एक पूजनीय पौधा है। इसमें हम लोग जल चढ़ाते हैं। इसकी पत्तियां भी ये पूजनीय के साथ साथ मेडिसिनल प्लांट भी है, लेकिन ये सबके घर में ज़रूर लगा होता है। तो फ्रेंड, तुलसी का पौधा मेरा हमेशा तो हरा भरा रहता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो तुलसी अक्सर ठंडी से सूख जाती हैं। दिसंबर की आज 15 तारीख है, तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक एक महीने इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है। और ठंड के साथ साथ वो पाला पड़ता है, हम लोगों के यहाँ तो पाला कहते हैं, जो सफ़ेद सफ़ेद पत्तियों पर सुबह आप देखिए तो जमा रहता है। अब आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन जब पाला पड़ने लगता है और इसकी पत्तियों पर वाइट कलर का जम जाता है तो वही हमारे प्लांट को बहुत नुकसान करता है। तो आप तुलसी का प्लांट आपका ठंडी में ना सूखे, इस भीषण ठंडी से बचा रहे, इसको करने के लिए सबसे पहला काम तो आप ये करें कि अगर ये खुले में लगा है तो आप अगर कहीं रखने तो इसकी जगह बदल दें। आप कहीं छाए में रख दें, जहाँ पर कि धूप की रोशनी तो जाए, लेकिन इन पर रात की जो है वो ना पड़े, वो से और वो पाला का असर ना पड़े। अगर आपके यहाँ ग्रीन नेट लगा है तो कोई बात नहीं, आप वहीं रहने दें। और अगर इससे भी कोई आपको ग्रीन नेट भी ना हो और बाहर रखना है तो आप अपने तुलसी के प्लांट को किसी झीने कपड़े से ढक दें। खासकर रात के समय आप ढक दें, और जैसे इस तरह से चुंदरी का कपड़ा होता है, ये झीना कपड़ा, इससे ढक दें और जो है फिर सुबह हटा दें, जिससे कि इसमें दिन की धूप लगे। धूप भी लगना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि धूप से ही हमारी पत्तियां हरी भरी रहेंगी और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। और जिस दिन धूप ना निकले, कोहरा वहरा हो, उस दिन में भी बाहर ना रखें। और सबसे बड़ा इसके लिए माइनस पॉइंट ये होता है कि हम लोग नहाने के बाद पूजा करते हैं और जल जो है तुलसी के पौधे में ही चढ़ाते हैं। तो तुलसी के अगर कई लोग हैं, 2-3 लोगों ने एक एक लोटा जल डाला तो ओवर वाटरिंग हो जाती है। तो जाड़े के दिन में ये ध्यान रखें कि थोड़ा सा पानी जल चढ़ाएं और बाकी पानी जो है अगल बगल के पौधों में डाल दें, तो जिससे ओवर वाटरिंग ना होने पाए। और जो है इसमें मैं जाड़े के लिए स्पेशली 2 खाद बना के रखती हूँ, 2 खाद इसमें डालती हूँ। एक तो है ये गोबर की, गाय के गोबर की शुद्ध खाद। वैसे मैं साल भर इसमें केवल गाय के गोबर की खाद ही डालती हूँ अपनी तुलसी में। ये पुराना मेरा प्लांट है और ये जो है जुलाई में नया पौधा मैंने लगाया। तो ये पौधा मेरा बहुत हरा भरा था, लेकिन इसमें जब कार्तिक पूजा हुई तो इधर के साइड में दिए रखे गए तो ये डालियां जो हैं जल गई। 30 दियों की लौ ये मेरा प्लांट, तो उधर की डाल जो है पत्तियां जल गई तो मैंने कट कर दिया। अब जो है इस तरह से इसको जो है मिट्टी, और देखिए मिट्टी इस तरह से भुरभुरी बनाए रखें, जिससे कि जो थोड़ी बहुत धूप लगे तो पानी सूखता रहे, हमारी उसमें ज़्यादा मिट्टी में ज़्यादा नमी ना रुकने पाए। तो आप इसके लिए क्या करें, ये फर्टिलाइज़र ज़रूर डालें 1-1 हफ्ते में। तो ये देखिए, ये गोबर की खाद 4 चम्मच इस तरह से अपने तुलसी के प्लांट के चारों तरफ डाल के इस तरह से मिला दें। और ये है सरसों पीस के, मैंने स्पेशल खाद सरसों पीस लेते हैं, इसमें मैं
मस्टर्ड केक जिसे सरसों की खली कहते हैं उसको बिल्कुल नहीं डालती हूँ। तो ये जो मैंने सरसों पीस के रखा है, धुल के पीस के रखती हूँ अचार वगैरह में डालने के लिए, वही मैं इसमें 4 चम्मच मैंने जो है वो डाला गाय के गोबर की खाद। तो 2 चम्मच मैं इसमें ये इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सरसों में बहुत गुण पाया जाता है, इसीलिए तो सरसों की खली हम लोग यूज करते हैं। तो खली से तो तेल निकाल लिया जाता है तो उसके कुछ तत्व तो निकल जाते हैं, लेकिन जब हम लोग डायरेक्ट सरसों पीस के डालते हैं तो उसमें सरसों की सारे पौष्टिक तत्वों की मात्रा बिल्कुल रहती है उसमें विद्यमान। तो इसलिए इसको केवल 2 चम्मच डाल के और इस तरह से मिट्टी में मिक्स कर दें। इस तरह से आप पूरे में मिक्स कर दें और ऐसे छोड़ दें। फिर जो है जब हम सवेरे इसमें पानी डालेंगे तो ये इसमें भी और ये सबसे बड़ा गुण ये होता है कि गोबर, गाय के गोबर की जो खाद होती है उसमें भी नाइट्रोजन बहुत पाया जाता है, जो हमारे पौधों को गर्मी प्रदान करता है, हीट, और सरसों की खली में भी। तो ये जो हमारे पौधे हैं, चाहे तुलसी की चाहे जो पौधे, ये ठंडी से भी प्रोटेक्ट करता है, ठंडी में इसका असर नहीं आने पाता है, इनकी तासीर गर्म होती है। इस तरह से आप अपने तुलसी प्लांट की केयर करेंगे तो आपकी तुलसी इस दिसंबर जनवरी में बिल्कुल नहीं सूखेंगी। फिर फरवरी से इनका खूब अनुकूल मौसम आ जाता है, नई नई ब्रांचेज निकलती हैं, नए नए फुटाव आते हैं और हमारी तुलसी हरी भरी रहती हैं। एक तुलसी 2-4 साल, 4-6 साल आपके गमले में बनी रहेंगी। मिट्टी में रहती हैं तो कई सालों तक बनी रहती है, लेकिन गमले में कुछ कुछ इनके लिए एडवर्स कंडीशंस होती हैं जो कि कभी कभी सूख जाती हैं, लेकिन हम कुछ प्रयास ऐसा करें कि हमारी तुलसी 2-4 साल हमारे गमले में बनी रहें और इसी तरह से हरी भरी रहें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर फ्रेंड।